हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं हूँ बहुत अच्छी। और वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में आपका। और यहाँ मैं लगा रही हूँ, मैंने लिया था कोचिया का प्लांट। और कोचिया का प्लांट जो है ना, वो मैंने एक दिन रख दिया था और रखने के बाद फिर मैं ये कोचिया और मनी प्लांट लगा रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि जो है इनको जो है कम धूप में रखना होता है, तो मैं यहाँ पर कम धूप में रखूँगी इसी फ्लोर पर जिस फ्लोर पर मैं यहाँ पर रहती हूँ। और यहाँ आ गई अपने पौधे में थोड़ा बहुत पानी देने के लिए, क्योंकि ये इस फ्लोर पर पानी थोड़ा कम देना होता है। बाकी सारे फ्लोर पर मैं पानी दे चुकी हूँ। तो मेरा सबसे पहले उठ करके यही काम होता है, क्योंकि इनको अगर मैं पानी नहीं दूँगी तो मर जाएंगे। और मुझे बताइए, मुरझाते भी हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो मेरा सबसे पहले उठ करके यही काम होता है। और मैंने अपने घर की साफ़ सफाई कर ली है, तो आप देख सकते हैं मेरा घर ऑलरेडी नीट एंड क्लीन है। तो क्योंकि जो है क्या होता है ना, हर जगह तो हम रिकॉर्ड कर नहीं सकते, और पर साफ़ सफाई तो एक हाउस वाइफ को करनी ही होती है। क्योंकि हाउस वाइफ की पहली जिम्मेदारी होती है साफ़ सफाई कर ले, तो फिर किचन का हम जो है किचन में जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फटाफट उठ करके साफ़ सफाई कर ली है। और देखिए मेरा पूरा ही फ्लोर मैंने मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर तीनों ही साफ़ कर रखे हैं। तो कहते हैं हाउस वाइफ की जो क्लीनिंग की जिम्मेदारी होती है वो हो गई है मेरी ख़त्म। और बस अब हाउस वाइफ जाएगी किचन में कुकिंग करने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और बस देखिए, यहाँ मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है। और सफाई करने के बाद बस मैं वेट कर रही हूँ अपनी बेटी का। और जो है एक्चुअली क्या है, जो अविष्का आएगी ना, तो मैं रोटियां जो है तो ताज़ी ताज़ी बनाऊंगी। क्योंकि मल्टीग्रेन जो है रोटियां होती है ना, वो रोटियां जो है थोड़ा सा टाइट हो जाती हैं। अगर आप ताज़ी ताज़ी खाते हैं देसी घी लगा के तो अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा वेट कर लूँ उसका। और बस अब जा रही हूँ कि चपाती बना दूंगी गरम गरम। कढ़ी मैंने सुबह बना ली थी, और क्योंकि उसको खाने में देना था कढ़ी एंड चावल, तो चावल मैंने थोड़े से ही डाले थे। अब फिर से डालूंगी ताकि गरम गरम चावल और चपाती इसके साथ हम लोग कढ़ी खा सकें। क्योंकि सब चीज़ें ठंडी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ठंडी हेल्दी भी नहीं होती है। क्योंकि सारे विटामिन और सारे जितने भी पौष्टिक चीज़ें होती हैं सब मर जाती हैं इसमें। तो चलिए चलती हूँ रोटी बनाने। और आप लोग देख लिया, मैंने आज प्लांटिंग भी कर ली है, सफाई भी कर ली है। हाँ, तो काम मेरा थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया है। वैसे तो पता नहीं अभी कितना काम होगा, क्योंकि हाउस वाइफ का काम कभी ख़त्म नहीं होता। 24 घंटे वर्किंग लेडीज़ हैं हम। तो चलिए बना लेती हूँ रोटियाँ और फिर हम लोग लंच कर लेते हैं, क्योंकि अविष्का आने वाली होगी। ये देखिए, कढ़ी मैंने जो है वो सुबह ही बना ली थी। और कढ़ी बना ली थी, अब रोटियाँ जा रही हूँ बनाने, क्योंकि अविष्का की जो फेवरेट है ना वो कढ़ी है। तो कढ़ी बन गई थी, और मेरी बेटी जो कहती है ना मैं वही बनाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने। बस मैं अपने किचन का काम जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए चावल चढ़ा लिया है। और बस कहते हैं ना कि हाउस वाइफ का काम जो किचन में सबसे ज़्यादा होता है, तो वही यहाँ पर भी मेरे लिए है। जैसा कि सारी बहनों का होता है, सारी बहनें भी सुबह उठ करके किचन में लग जाती होंगी। तो बस वही वैसे ही आपकी बहन भी किचन में लग गई है। और यहाँ पर मैंने अविष्का के लिए आज बना ली है रबड़ी, क्योंकि अविष्का को काफ़ी मन था। तो ये आधा किलो का दूध जला करके मैंने अविष्का के लिए रबड़ी बना ली है। और मुझे भी रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और रोटियां मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया कि ये मल्टीग्रेन है, मतलब कई सारे आटे की रोटियां हैं। तो ये बहुत जल्दी जो है वो टाइट हो जाती हैं। तो जब अविष्का आएगी मैं तभी गरम गरम रोटियां बनाऊंगी और फिर घी लगा के सबको सर्व कर दूंगी, और साथ में बैठ करके हम लंच कर लेंगे।
और ये देखिए आ गई मेरी बेटी स्कूल से। और अविष्का 2 दिन की छुट्टी अविष्का होगी हैप्पी। 2 डेज की छुट्टी हो गई है और अविष्का स्कूल से आ गई है मेरी लाडो। और लाडो के लिए मैंने रखा है एक सरप्राइज जो आप लोग को पता है और हमारी लाडो को नहीं पता है। मैं लाडो को दूंगी। और पापा इनके आ गए, गाड़ी लगानी है, जा रही मैं गाड़ी लगाने की। और बस मैंने अब बना ली हैं गरम गरम रोटियां और साथ में जो है मैं बातें भी करती जा रही हूँ क्योंकि अभी के पापा थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रहे हैं। और मुझे शाम को जाना है, थोड़ा सा छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ आज जल्दी काम कर दूँ। और अविष्का को भी कुछ सामान लेना है। तो अभी के पापा मुझे जो है हर महीने कुछ पैसे देते हैं और घर खर्च के लिए। तो घर खर्च के लिए उन पैसों में से हमेशा मैं करती हूँ सेविंग। मतलब कह सकते हैं कि मैं अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर और अपने घर की ही वित्त मंत्री हूँ। क्योंकि होता है क्या, हर औरत जो है, मतलब मेरी जितनी बहनें हैं वो सुन रही हैं, वो यही करती होंगी कि जो भी पैसा उनको मिलता होगा ना, वो पैसा उसमें से थोड़ा सा बचा लेती हैं। क्योंकि कभी उनको छोटी मोटी ज़रूरत का कोई सामान लेना होता है तो बार बार अपने हस्बैंड के साथ मतलब मांगते नहीं हैं उनसे पैसे, उन्हीं में से खर्च कर लेते हैं और सेविंग भी कर लेते हैं। मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हीं पैसों में से कुछ पैसा, बचा हुआ पैसा निकाल भी लेते हैं। और अब तो मेरे पास, जैसे कहते हैं ना, जब आपके पास बच्चे होते हैं तो कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए। तो हर औरत जो है वो क्या करती है, अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती है। और मैं भी अपने घर की हूँ होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। और जब भी मेरे घर में कुछ इस तरह का काम होता है, मतलब कि जब कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है, तो इनके पापा हमेशा मेरी सलाह ज़रूर लेते हैं। तो मैं एक एडवाइज़र की तरह भी काम करती हूँ। और हर हाउसवाइफ जो है, मुझे पता है कि हर हाउसवाइफ मेरी तरह जो है वो अपने घर की थोड़ी थोड़ी बचत में, सेविंग में ध्यान देती हैं। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सेविंग से ही हम बड़ा काम कर लेते हैं। और क्योंकि हमारी तो कोई इनकम होती नहीं है, ना हमें कोई पैसे देता है, तो बस उसी पैसों में से हम बचा करके अपना भी काम कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भी हम पैसा भी निकाल देते हैं। मैं काफ़ी पैसे सेव कर लेती हूँ। तो बस मैं निकल गई हूँ अपनी शॉपिंग के लिए, मतलब छोटी छोटी शॉपिंग के लिए। और हमें भी पता होता है, हर एक औरत को पता होता है कि हमें किस मंथ में या मंथ के एंड में या मंथ की शुरुआत में कब हमें पैसे खर्च करने हैं और कब पैसे नहीं खर्च करने हैं। क्योंकि घर भी चलाना होता है, तो थोड़े पैसे हों चाहे ज़्यादा पैसे हों, चाहे कोई 2000 कमाता हो, चाहे कोई 20,000, चाहे 2 लाख, हर एक हाउसवाइफ जो है बड़ी ही जिम्मेदारी से पैसों को खर्च करती है। तो आज मैं निकल गई हूँ थोड़े से पैसों में ही शॉपिंग करने, क्योंकि ये मेरे पैसे हैं और इन पैसों में से मुझे सेविंग भी करनी होती है। तो मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। और आज मैं लूँगी ताज़ी सब्जियाँ, क्योंकि अभी के पापा बहुत सारी सब्जियाँ ले आते हैं और गर्मियों में वैसे भी रखी सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सब्ज़ी खरीदूँगी पर वो ताज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ आज मेरी है स्मॉल सेविंग के साथ जो है वो शॉपिंग भी हो रही है। और मुझे कुछ लेने थे अपने कॉस्मेटिक के सामान, तो वो भी मैं साथ में ले लूँगी। तो कहते हैं ना कि हाउसवाइफ जो है कितनी बचत से घर भी चला लेती है और सेविंग भी कर लेती है। और मैं जो है हमेशा जो है ये ध्यान देती हूँ कि जो है कभी भी मैं फ़िजूल खर्ची ना करूँ, क्योंकि फ़िजूल खर्ची करने से फिर अपने बाद में अपने आप को ही नुकसान होता है। और इसी में हाउसवाइफ जो है देखिए मुस्कुराते हुए चल लेती है। तो बस मैं भी हूँ खुश अपनी छोटी सी शॉपिंग में। ज़रूरी नहीं कि बहुत लाख 2 लाख खर्च करने पर हाउसवाइफ खुश हो, हाउसवाइफ छोटी सी शॉपिंग में ही खुश हो जाती हैं। तो मैं सही कह रही हूँ ना, जो भी बहनें सुन रही हैं वो जानती हैं कि वो छोटी छोटी शॉपिंग में ही खुश हो जाती हैं, कोई बड़ी शॉपिंग की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस अब मैं पहुंच गई हूँ पिज़्ज़ा पॉइंट, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जहाँ बच्चा आता है ना, हमारी सेविंग फेल हो जाती है। क्योंकि अगर बच्चे ने कुछ कह दिया खाने पीने को, तो फिर कहते हैं ना, हाउसवाइफ का दिल एक माँ का दिल है। क्योंकि मैं हूँ एक इंडियन मॉम, तो इंडियन मॉम का जो जिम्मेदारी होती है वो वहीं फेल हो जाती है जहाँ पर मेरी बेटी कुछ कह दे कि मुझे ये करना है। तो ये सब चीज़ें तो हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है, चाहे उसके पास थोड़े से पैसे हों चाहे वो ज़्यादा पैसे हों। तो अविष्का का मन था आज खाने का पिज़्ज़ा, तो बोल रही थी मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने कहा चलो फिर मैं पिज़्ज़ा खिला देती हूँ। और ये पिज़्ज़ा पॉइंट पहले हमारे घर के पास में था, अब थोड़ा दूर चला गया है। मैं हमेशा यहीं से जो है पिज़्ज़ा खाती हूँ। तो ये, और यहाँ पर बस मैंने कॉस्मेटिक से लेकर सारी शॉपिंग कर ली है। और ये भाई साहब का पिज़्ज़ा जो पॉइंट है वो हमारे वीलॉग में कई बार आ चुका है। तो फ़िलहाल अविष्का जो है अपने पिज़्ज़ा का वेट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर किया है कैप्सिकम पिज़्ज़ा। और कैप्सिकम पिज़्ज़ा, या फिर वो टमाटो पसंद नहीं करती है, पर वो कैप्सिकम या चीज़ इस तरह की पिज़्ज़ाज़ जो है लेती है। तो फ़िलहाल मैंने ऑर्डर कर दिया है और बस उसका पिज़्ज़ा आने वाला है।
और बाहर की सारी दुकानें अभी खुली हुई हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम अभी नहीं हुआ है। और इसके पापा घर पे वेट कर रहे हैं, तो हम जल्दी से पिज़्ज़ा फिनिश करके घर पे पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे घर पे जाकर डिनर भी बनाना है। क्योंकि हाउसवाइफ का जो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन होता है वो तो हमें फॉलो करना ही करना है। और तो मैंने आज जैसे कहा ना कि देखिए आज मेरी सेविंग को इसने अविष्का ने थोड़ा सा ढीला किया है, पर कोई बात नहीं, ये एक माँ का दिल है। और अब तो फिर से मुझे कहते हैं ना कि मुझे सैलरी तो नहीं मिलती, पर हाँ अभी के पापा मुझे हर मंथ जो है वो पैसे देते हैं घर खर्च के लिए, उसी में से मैं सेव करती हूँ और अपनी बेटी की कुछ ख्वाहिशों को और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। मैं बार बार उनके सामने हाथ नहीं फैलाती हूँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसी में से मैं सेविंग भी कर लेती हूँ। और कभी कभी अभी के पापा शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए। और मुझे पता है कि हर हाउसवाइफ यानी आप सब बहनें जो सुन रही हैं ये भी ऐसा करती हैं जैसा मैं करती हूँ। आ गए हम अपने घर हैं, हो गया खाया पिया पचाया और चले अपने घर। चलो कदे पापा से पापा बेल बजा दो। लाइट भी नहीं जला। और मैं आ गई हूँ अपने घर। मैं दिखाती हूँ, मैंने लिया है पुदीना और भिंडी ली है, और अविष्का ने कोल्ड ड्रिंक तो ख़त्म कर दी है। और साथ में मैंने जो है मास्क लिया है, मेहंदी ली है, लहसुन लिया है, और कुछ अपने प्रोडक्ट लिए हैं जैसे कि आईलाइनर, थोड़े से नेल पेंट्स और थोड़े से मस्कारा, आई शेडोज़, वो उस तरह के लिए थोड़ा बहुत ये सामान मुझे लेना था जो वो मैंने लिया है। ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और मैं हमेशा जो है जब ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा लूँगी, पर इकट्ठा बहुत सारा नहीं लेती हूँ क्योंकि नेल पेंट वगैरह सूख जाते हैं। तो यहाँ पर पढ़ा लेती हूँ अविष्का को, एक चाय भी पी लेती हूँ। और बस अविष्का जो है आज जो है पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कहते हैं ना पिज़्ज़ा खा के आई है तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या है दिमाग उसका। तो मैं बीच बीच में उसकी ईयर पुलिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि कान की खिंचाई करने से कहते हैं ना अच्छी एक्सरसाइज होती है, दिमाग जो है बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। तो वही एक्टिवनेस जो है इसीलिए मैं उसकी ईयर पुलिंग कर रही हूँ। और वो हंस रही है बार बार, क्योंकि उसको ईयर पुलिंग जो है वो मैं कम करती हूँ। तो यहाँ पर अविष्का जो है कर ले रही है अपनी पढ़ाई, क्योंकि उसको बहुत सारा होमवर्क मिलता है और मुझे डिनर भी बनाना है। तो मैं अब इसके बाद डिनर बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो भिंडी लाई थी ना, मैं वह तब मैंने कहा था ना मैं ताज़ी ताज़ी ही बनाती हूँ। तो अपने घर की फाइनेंस जो कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर अब बन गई है, अब बन गई है यहाँ पर कुक, और कुक जा रही है बनाने खाना। और मैंने यहाँ पर भिंडी काट करके पहले भिंडी, रोटी और रायता, ये 3 चीज़ें यहाँ पर बनाऊँगी। और थोड़ी सी कढ़ी भी मेरे पास है, तो मैं कढ़ी भी खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी कढ़ी बहुत पसंद है। और अविष्का को पसंद है भिंडी, तो वो भिंडी खाएगी। और मुझसे बोल रही थी पुदीने का जूस बनाने के लिए, तो मैंने फ़िलहाल तो पुदीना अभी देखिए सामने पानी में रख दिया है, क्योंकि पानी में रखने से ये रहेगा हरा, और सुबह मैं इसको जूस बना के दे दूँगी। रात में अभी तो बहुत देर हो गई है और मुझे भी काफ़ी काम करने हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं, और रोटियों के साथ मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रायता, ये तीनों चीज़ें बना ली हैं। तो बस अब इसके साथ हम करेंगे डिनर। और देखिए मैं स्माइल करती जा रही हूँ आप लोग को देख करके, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत से लोगों ने लाइक कर दिया है और बहुत सारे लोग जो है वो लाइक करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है मेरी स्माइल को देखते हुए ज़रूर एक लाइक बटन प्रेस करेंगे, और जो कमेंट करना चाहेंगे वो ज़रूर कमेंट करेंगे। तो मेरी स्माइल के साथ मैं इस वीलॉग को करती हूँ एंड। और बताइएगा कितनी हाउसवाइफ हैं जो इस तरह की सेविंग करती हैं जैसे मैंने आपको आज बताया। तो इसी के साथ मैं करती हूँ बाय बाय, और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।